हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लर्निंग के रिगार्डिंग कि बेसिकली लर्निंग क्या होती है और उसकी जो अलग अलग थ्योरीज हैं, राइट, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा जो थ्योरीज दी गई हैं उन थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में लर्निंग है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, राइट। तो इसमें हम देखेंगे लर्निंग बेसिकली क्या होती है। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, राइट, लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हमको सपोर्ट करिए और दोस्तों के भी शेयर भी करिए, राइट। तो देखते हैं बेसिकली लर्निंग क्या होती है। तो जो लर्निंग क्या है, लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो ऑल टाइम हम लर्न करते हैं, जो लगातार चलती रहती है, हमारी पूरी लाइफ में चलती रहती है। ऐसा नहीं कि इसका कोई पर्टिकुलर फेज नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम नहीं कि आपकी लर्निंग हो गई उसके बाद आपकी प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो लर्निंग अगर हम जनरल बात करें तो लर्निंग क्या होती है, हम किसी से मिलते हैं, राइट, हम किसी सोसाइटी में जाते हैं, हम किसी कॉलेज में जाते हैं, जो हमारा पास का इन्वायरमेंट कैसा है, हमारी कंपनी कैसी है, तो वहाँ से जो हम लर्न कर रहे हैं, राइट, वहाँ की चीज़ जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं उनसे हम जो कुछ सीख रहे हैं वो हमारी लर्निंग कहला रही है। जैसे हम देखते हैं हमारे जो पेरेंट्स हैं, राइट, जो हमारे एल्डर्स हैं, वहाँ से हम जो चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, राइट, जो हम चीज़ें वहाँ से लर्न कर रहे हैं, तो वो क्या बेसिकली वो लर्निंग है। ऐसी हम बात करते हैं अपनी एजुकेशनल लाइफ की। तो जो हम अपने जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, राइट, वहाँ से जो चीज़ें हम लर्न कर रहे हैं वो हमारी लर्निंग के अंदर आती है। ऐसी हम बात करते हैं कि जो हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, राइट, जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो हम ऑन यूट्यूब पे स्टडी करते हैं, तो ये बेसिकली यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हम लर्निंग हो रही है। तो लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो ऑल टाइम चलती रहती है, राइट। तो इसकी हम मीनिंग देखते हैं। और लर्निंग ब्रिक्स relatively permanent change in human behavior that occurs as a result of experience। बिल्कुल सही बात है। इसको यहाँ पे इसका पेन ऑन करते हैं। yes. लर्निंग ब्रिक्स रिलेटिवली परमानेंट चेंज, ये परमानेंट चेंज लाती है इन द ह्यूमन बिहेवियर के अंदर डेट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, जिससे हमें रिजल्ट का एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि जब हम एक ह्यूमन बिहेवियर है उसके अंदर लर्निंग से एक परमानेंट चेंज आता है जो उसके एक्सपीरियंस को शो करता है, राइट। ऑल कम्प्लेक्स बिहेवियर इज अ लर्न बिहेवियर। जितने भी जो कम्प्लेक्स बिहेवियर होते हैं बेसिकली वो हम कैसे लर्न करते हैं, बिहेवियर बी इफ वी वांट टू प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन बिहेवियर। यदि हम जो हमारे एक्सप्लेन बिहेवियर को हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसको प्रोडक्ट करना चाहते हैं, वी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ पीपल लर्न। कैसे जो पीपल हैं वो लर्न करते हैं, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। लर्निंग इन्वॉल्व्स चेंज इन बिहेवियर। जो बेसिकली लर्निंग है वो हमारे चेंज में जो हमारे चेंज में जो हमारा बिहेवियर है उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं उसमें इन्वॉल्व होती है। इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। विच अकर्स ऑल द टाइम, जो हर समय पाई जाती है, हर समय चलती रहती है। कोई इसका पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है। ये आपकी हर जगह आपकी पूरी उम्र तक आप कंटिन्यू चलती रहती है, आप चीज़ों को लर्न करते रहते हो। अब जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग है, जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं, अलग अलग आथर हैं, उन्होंने डिफरेंट थ्योरीज को लर्निंग को दिया है। तो बेसिकली जो इसकी 4 इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं इनको हम देखेंगे कि इनका कंसेप्ट क्या है, और इसके बाद जो रिमेनिंग थ्योरीज और अलग अलग आथर्स के द्वारा दी गई हैं उनको भी हम अलग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने दिए है क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, राइट, कॉग्निटिव लर्निंग है और सोशल लर्निंग है। तो बेसिकली 4 बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरीज हैं। तो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिकली जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, राइट, ये बहुत पुरानी, बहुत ओल्ड थ्योरी है, राइट। कोई ऐसी नहीं, कोई मॉडर्न थ्योरी नहीं है, राइट। क्लासिकल वर्ड से क्लियर हो रहा है कि बहुत ही पुरानी और एक ट्रेडिशनल थ्योरी है। बिहेवियरिस्ट थ्योरी
क्लासिकल कंडीशनिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसको हम एज अ प्रोसेस की तरह डिफाइन करते हैं। इन विच आर फॉर्मली न्यूट्रल स्टिमुलस, एक जो न्यूट्रल स्टिमुलस राइट विच पेयर्ड विद अनकंडीशनल स्टिमुलस राइट बिकम अ कंडीशन स्टिमुलस डेट इलिसिट अ कंडीशन रिस्पॉन्स। तो बेसिकली इन्होंने जो बताया गया है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग को हम एज अ प्रोसेस डिफाइन करते हैं, इसमें बेसिकली फॉर्मली क्या होता है, एक जो न्यूट्रल स्टिमुलस होता है राइट और अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है राइट। तो बेसिकली वो क्या हो जाते हैं, वो हमारे कंडीशनड स्टिमुलस हो जाते हैं और कंडीशनड रिस्पॉन्स हो जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पूरी थ्योरी किस पर चलती है, पूरी थ्योरी की जो हमारी चलती है वो हमारी यहाँ पे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे चलती है। तो इसी के लिए इसको बोला जाता है CSR, यानी आपको देखना है इसकी शॉर्ट फॉर्म, इसको आपको याद रखना CSR, C फॉर क्लासिकल, S फॉर स्टिमुलस, R फॉर रिस्पॉन्स। तो इसका क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है, आपको याद रखना CSR, यानी CSR आप रिमाइंड करेंगे तो वहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हो रही, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, इसमें जो आपका स्टिमुलस पहले आ रहा है, बाद में आपका रिस्पॉन्स आता है राइट। और इसके बाद जो थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, वो जैसे इसकी अपोजिट है, वहाँ पे जो है उसमें वहाँ पे R पहले आएगा, देन रिस्पॉन्स आपका बाद में आएगा। तो उसको याद रखने की जो ट्रिक है ORS राइट, यानी ऑपरेंट रिसोर्स राइट ऑपरेंट रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस से आप ध्यान रख सकते हो ORS प्लस CRS। तो हम जो देखते हैं कि इसमें पहले क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है कि यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस होता है राइट और आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है, तो बाद में वो हमारा कंडीशन स्टिमुलस में बन जाता है और कंडीशनल जो होता है वो रिस्पॉन्स आता है जब हम लर्निंग करते हैं। तो इवान पैब्लोव आ साइकोलॉजिस्ट, ए रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, कहाँ के रशियन थे बेसिकली, ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, हु वन नोबेल प्राइज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हु वन नोबेल प्राइज इंट्रोड्यूस्ड क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को दिया था और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था राइट। द एक्सपेरिमेंट इनविजिज्ड एज डॉग एज अ सब्जेक्ट, इन्होंने जो बेसिकली अपना एक्सपेरिमेंट किया है वो डॉग पे किया है, इन्होंने डॉग को एज अ सब्जेक्ट लिया, उसी पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। Pavlov carried out the experiment in the three sequential stage। जो बेसिकली इवान पावलोव थे, उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो बेसिकली 3 उनकी स्टेजेस थी जो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में उन्होंने दिया था राइट। इन स्टेज 1 ही प्रेजेंटेड मीट, इन्होंने सबसे पहले मीट को प्रेजेंट किया जो हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस था राइट टू द डॉग, डॉग को किया था। ही नोटिस अ ग्रेट डील ऑफ सलाइवेशन, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तो बेसिकली इन्होंने जो एक मीट था इन्होंने डॉग को दिया तो वहाँ पे अनकंडीशनल स्टिमुलस हुआ राइट, क्योंकि अनकंडीशनल जैसे मीट है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस हो गया। तो जो इन्होंने नोटिस किया था कि जो सलाइवा है वो सलाइवा उसको फूड को देख के, मीट को देख के जो डॉग का सलाइवा बाहर आ गया राइट, क्योंकि वो एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था कि कोई भी डॉग अगर मीट को देखेगा तो डेफिनेटली उसका सलाइवा आएगा। अगर हम भी कोई ऐसी खाने वाली चीज़ को देखते हैं तो नेचुरली जो होता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हमारा आता है कि हमारी सलाइवा आती है। इसी प्रकार डॉग ने जो मीट को देखा उसका सलाइवा आ गया। इन स्टेज 2 में क्या था, ही ओनली रैंग अप द बेल, उन्होंने बेल को बजाया जो न्यूट्रल स्टिमुलस टू द डॉग, डॉग को ही हैड नो सलाइवेशन। जब उन्होंने बेल को बजाया राइट तो जो न्यूट्रल स्टिमुलस था राइट, तो जो डॉग का क्या था, डॉग की सलाइवा नहीं आई भाई, न्यूट्रल स्टिमुलस था तो डॉग की कोई सलाइवा, क्योंकि बेल बजाने से कोई सलाइवा थोड़ी ना आएगी, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो डॉग की थी वो सलाइवा नहीं आई थी कि उसको कोई फूड नहीं दिया जा रहा था राइट, तो सलाइवा भी नहीं आई, तो एक न्यूट्रल स्टिमुलस हो गया। अब इस डायग्राम में बहुत क्लियर दिया गया है बिफोर कंडीशनिंग और ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग राइट। तो बिफोर कंडीशनिंग क्या था, इन्होंने फूड दिया जो हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस है और इस जो डॉग को, तो डॉग की सलाइवा आती नेचुरली आएगी, तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या, इन्होंने टर्निंग फॉर्क, उन्होंने जो बेल थी वो न्यूट्रल स्टिमुलस था राइट, तो कोई सलाइवा नहीं आती। जब उन्होंने गेट खोला, उन्होंने नॉक किया राइट, उन्होंने बेल बजाई तो डॉग की कोई सलाइवा नहीं आई, जो नो
कंडीशनड रिस्पॉन्स हुआ। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ, उन्होंने वेल दिया प्लस फूड, तो उस वजह से जो सलाइवा, डॉग की सलाइवा आती है, तो वहाँ पे क्या होता है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि डॉग ने फूड देखा, उसकी सलाइवा आ गई, तो वहाँ पे क्या हुआ, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हुआ, राइट। कोई पर जो आफ्टर कंडीशनिंग, जब वो कंडीशनिंग के बाद जब वो लर्न करने लगता है डॉग, तो क्या होता है, जब उन्होंने बेल को दिया, राइट, तो रिस्पॉन्स क्या आया, तो वहाँ पर सलाइवा आती है, तो ये क्या हुआ, एक कंडीशनड स्टिमुलस था जो उन्होंने बेल को दिया, राइट, और कंडीशनड रिस्पॉन्स आया, क्योंकि डॉग ये ऑब्जर्व कर चुका था, डॉग ये लर्न कर चुका था कि जब बेल बजेगी तो बेल के साथ फूड भी आएगा। जब तो इसलिए उसने, जैसे उन्होंने पावलोव सर ने बेल को रिंग किया, राइट, रिंगिंग द बेल, तो डॉग की सलाइवा आ जाती है कि डॉग को ये लगता है, डॉग ये लर्न कर जाता है कि बेल के साथ खाना भी आएगा। तो ये लर्निंग फेज है। तो इन्होंने बेसिकली 3 स्टेज में डिवाइड करा था, राइट, अपनी सिक्वेंशियल स्टेज में बताया था, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। ये बेसिकली थ्योरी बताई गई है इवान पावलोव के द्वारा। तो इसी में देखते हैं इन स्टेज 3 में उन्होंने क्या बोला, Pavlov was to accompany the offering of meat to the dog along with the ringing of the bell। तो इन्होंने थर्ड स्टेज में क्या बताया था कि जो पावलोव थे उन्होंने मीट ऑफर किया डॉग को, और उसके साथ उन्होंने रिंगिंग ऑफ द बेल, और जो उन्होंने घंटी बजाई, घंटी के साथ में उन्होंने डॉग को खाना भी दिया। आफ्टर डूइंग दिस सेवरल टाइम, जो वो लगातार ये प्रोसेस को कर रहे थे, तो पावलोव रैंग अप ओनली वेल, उन्होंने ओनली वेल बजाई विदाउट ऑफरिंग अ मीट टू द डॉग, डॉग को बगैर मीट दिए उन्होंने ओनली वेल बजाई। दिस टाइम द डॉग सलाइवेटेड टू द रिंग ऑफ द वेल एलोन। तो क्या हुआ, ओनली जो डॉग था उसकी सलाइवा बाहर आ जाती है, राइट, जैसे ही बेल बोलती है वैसे ही सलाइवा डॉग की बाहर आ जाती है। तो पावलोव ने ऐसा कंक्लूजन निकाला कि द डॉग हैज बिकम क्लासिकल कंडीशन टू सलाइवेट रिस्पॉन्स, राइट, टू द साउंड ऑफ द बेल स्टिमुलस। तो उन्होंने ऐसा इसका कंक्लूजन निकाला, ऐसा निष्कर्ष निकाला कि जो बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग जो थी वो रिस्पॉन्स, जो सलाइवा आती है रिस्पॉन्स आता है टू द साउंड ऑफ बेल, यानी स्टिमुलस के साथ में रिस्पॉन्स सलाइवा आती है। तो बेसिकली सलाइवा क्या हुआ, सलाइवा रिस्पॉन्स हो गया, और जो स्टिमुलस है, तो स्टिमुलस क्या हुआ, जो हमारी वेल का साउंड था वो स्टिमुलस हो गया। इट विल बी सीन that the learning can take place among animal based on stimulus response CR connection। तो बेसिकली इन्होंने ये पाया, इन्होंने ये देखा कि जो लर्निंग है वो प्रॉपर चलती रहती है among एनिमल्स के बीच में बेस्ड ऑन स्टिमुलस, जो स्टिमुलस पे डिपेंड करती है, उन पर बेस्ड होती है। एंड रिस्पॉन्स कनेक्शन, जो एनिमल्स के बीच जो लर्निंग होती है, राइट, वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के कनेक्शन पर बेस होती है। द स्टडी वाज अनडाउटली सिंगल मोस्ट फेमस स्टडी, डेफिनेटली अनडाउटफुली ये जो स्टडी है बहुत ही फेमस स्टडी है, ईवर कंडक्टेड इन बिहेवियरल साइंसेज, जो बिहेवियरल साइंसेज में कंडक्ट करी गई है। इट वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू, ये बहुत ही बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू था, एंड हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग, और जो लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग थी उसमें बहुत ही ज़्यादा लास्टिंग इम्पैक्ट हुआ था, राइट, इस प्रोसेस से। तो ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही कंडीशन स्टडी थी जो इवान पावलोव के द्वारा दी गई थी। तो बेसिकली इस थ्योरी में हमने जो थ्योरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ इवान पावलोव, उसको डिस्कस किया था। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, राइट, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चलते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।